उत्तराखंड भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं उत्तराखंड प्रकोष्ठ के प्रभारी अर्जुन सिंह राणा जी। सर, सबसे पहले हमारे टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, आप प्रभारी बने हैं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेरे साथ जाते थे, मीडिया कवरेज करते थे। आपका सबके सहयोग से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से, समाज के सहयोग से, सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद से मुझे ये दायित्व का सौभाग्य मिला है और मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। सर, जब से बने हैं देख रहे हैं कार्यकर्ताओं का आपके पास तांता लगा हुआ है और आगे आप किस तरह से काम करेंगे? उत्तराखंड समाज दिल्ली के अंदर 30 से 40 लाख की तादाद में रहता है और हम लोग भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और दिल्ली प्रदेश आदित्य गुप्ता जी के नेतृत्व में, संगठन मंत्री सिद्धार्थन जी के नेतृत्व में और जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में काम करने का मैं सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और पूरे उत्तराखंड समाज को हम एक सूत्र में बांध करके और भाजपा की विचारधारा से जोड़ेंगे ताकि हमारा भारत विश्वगुरु बने, हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित रहें। और उत्तराखंड में तो हर घर में एक फौजी होता है और उत्तराखंड का हर लाल, एक आपने ऐसा सुना होगा, उत्तराखंड का एक रावत जी का मंदिर तक बना हुआ है अपना गोमता में, नॉर्थ ईस्ट में। बताते हैं कि वो अभी भी वो सेना में मृत्यु हो चुके हैं। तो उत्तराखंड के लोग बड़े, जसवंत सिंह रावत देशभक्त लोग रहते हैं और हम सब उत्तराखंड समाज को भाजपा की विचारधारा से जोड़ेंगे और भारत को परम वैभव पे पहुंचाने का काम करेंगे, भाई नरेंद्र मोदी का साथ देंगे। जिस तरह सर दिल्ली की राजनीति चल रही है अभी, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? दिल्ली में जो राजनीति चल रही है, एक ऐसे इंसान की सरकार दिल्ली के अंदर है जिसने चुनाव से पहले ये कहा था कि ना मैं गाड़ी लूँगा ना मैं घोड़ा लूँगा। गाड़ी भी ले ली और घोड़ा भी ले लिया, कार भी ले ली, सिक्योरिटी भी ले ली। अपने बच्चों तक की कसम खाई थी कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कांग्रेस के समर्थन नहीं लूँगा ना दूंगा। उन्होंने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना ली, अपने बच्चों की कसम भी झूठी खा ली। दिल्ली को कहा था पेरिस बनाऊंगा, पेरिस की जगह घर घर पानी पहुंचाऊंगा, गंगा शुद्ध वाटर तो घर घर पहुंचाने और बारिश का पानी लोगों के घरों के अंदर जरूर उन्होंने पहुंचा दिया क्योंकि पीडब्ल्यूडी के नाले दिल्ली में साफ नहीं हुए। दूसरी बात, वो उत्तराखंड चुनाव, यूपी चुनाव, उत्तराखंड चुनाव लड़ने के लिए जाना चाहते हैं। जाइए आप, अच्छी बात है, हर जगह जाइए आप। यूपी में भी जाना चाहते हैं, मगर दिल्ली को तो पहले आप ठीक करो ना। दिल्ली के अंदर हमारे लाखों सफाई कर्मचारी भाई, लाखों डॉक्टर, लाखों नर्स, एमसीडी के डिस्पेंसरी में काम करने वाले हजारों टीचर हैं जो एमसीडी स्कूल में पढ़ते हैं। उन भाइयों को 4-4, 5-5 महीने तक सैलरी नहीं मिलती है। जिन भाइयों ने, सफाई कर्मचारियों ने कोरोना पेशेंट का लावा तक उठाया, उनको सैलरी नहीं मिल पाती। इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि प्रदेश में जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वो नहीं चाहते हैं कि उनके घर में खुशहाली आए और वो 2 वक्त की रोटी चैन से खा सकें। क्योंकि जब तनख्वाह आदमी को 40,000 मिलती है तो वो उससे पहले 35,000 का हिसाब लगा लेता है कि मुझे यहाँ देना और यहाँ देना और यहाँ देना। तो अरविंद केजरीवाल की वजह से हमारे लाखों सफाई कर्मचारी, नर्स और कई जो भी हमारे एमसीडी में आते हैं, उनकी सैलरी कई दिनों से रुकी पड़ी है। दिल्ली को पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। और ये तो करा ही है, माँ नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड की आस्था नहीं, पूरे विश्व की आस्था है। उसका कंपेरिजन उन्होंने गाजीपुर के कूड़े के ढेर से कर दिया। आप भारत का, अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ भारत में आ रहे हैं, सौभाग्य होता है हमारा कि भाई हमें अपने देश को दिखाना होता है कि हमारा देश इतना बढ़िया है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे दिल्ली को दंगों में झोंक दिया, जिसमें एक उत्तराखंड का बेटा दिलबर नेगी की हत्या हो गई थी, उसके हाथ पैर काट के। उत्तराखंड, ये अपना अरविंद केजरीवाल जी का पार्षद है ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी से पार्षद है, उसने उसके हाथ काटे, उनके गुर्गों ने उनके हाथ काटे और उसको जला दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने जो है ऐसे देश को और ऐसे दिल्ली को बदनाम किया उस टाइम कि लोग तो कहते हैं कि हमारे देश में आ रहे हो, हमारे दिल्ली में आ रहे हो, तो साफ़ सुथरा रखें। दिल्ली को दंगों में झोंक दिया। शाहीन बाग में क्या करा उन्होंने? शाहीन बाग में वो धरने पे बैठे थे, भारत से कौन सा मुसलमान गया बाहर? कोई नहीं गया। और भारत का मुस्लिम भारत में ही रहेगा। मगर हमारा सीए कानून का मतलब था कि जितने हमारे हिंदू भाई हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान में रह रहे हैं, जब वो अल्पसंख्यक है वहाँ उनको मारा जाता है, उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, उनके लिए हम बुला रहे। तो वो उनकी सुध अगर हम नहीं लेंगे तो और कौन लेगा भाई? तो ये अरविंद केजरीवाल जी ने
अभी इन्होंने उत्तराखंड में ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अरे उस दिलवर नेगी के माँ बाप हैं, बुजुर्ग माँ बाप, एक बच्चा था, एक बच्चे बुढ़ापे का सहारा था, वो बच्चा आज मर गया। और अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था दिल्ली के अंदर जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर है, सफाई कर्मचारी, पुलिस भाई, डॉक्टर, जो भी एक्सपायर होंगे, मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा। एक पुलिस सिपाही जो था वो एक्सपायर हुआ, कुछ नहीं दिया। एक किसी विशेष समुदाय का व्यक्ति वो एक्सपायर हुआ, वहाँ 1 करोड़ रुपए दिया है। अरे भाई, जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई है जो मर रहा है उसको क्यों नहीं दिया 1 करोड़ आपने? तो ये डबल राजनीति है, राजनीति इनकी बहुत गंदी है। भारत को ये कहीं ना कहीं पीछे ले जा, दिल्ली को ये 20 साल पीछे ले जा चुके हैं। अगर अन्य स्टेट में ये जाते हैं, वो स्टेट भी 20 साल पीछे। विश्व में एक ऐसा देश था, बताते हैं, मैंने सुना किसी से और न्यूज में देखा है कि उस देश में तेल के कुएं हैं, वो बड़ा खुशहाल देश था। वहाँ अरविंद केजरीवाल जैसा एक राजा आ गया जो फ्री के, आज वो देश कंगाल हो गया, वहाँ कोई काम करना नहीं चाहता। ऐसे ये दिल्ली को करना चाहते हैं, ऐसे भारत को करना चाहते हैं। मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से ये कहूँगा सभी लोगों को कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना हमें न था और न आगे भविष्य में होगा। ऐसे प्रधानमंत्री को हम खोएंगे नहीं, कोई भी हिंदू भाई या मुस्लिम भाई। और मुस्लिम भाइयों को क्या करा कांग्रेस ने? 70 साल तक यूज करा। अगर रोड अच्छी बनेगी उसमें हिंदू भी चलेगा, मुस्लिम भी चलेगा। मुस्लिम भाई आज आतंकवादी सबसे ज़्यादा मुस्लिम क्यों हो रहे हैं? पढ़े लिखे नहीं हो। कांग्रेस ने सिर्फ वोट के लिए यूज करा। और नरेंद्र मोदी एक ऐसे हैं जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी पे सबको विश्वास करना पड़ेगा और भारत का हमारा विश्वगुरु बनेगा और सबको नौकरी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। अब अफगानिस्तान देखो आप, आज अफगानिस्तान में क्या हाल है। तो भारतवर्षियों को, हमारे भाइयों को सोचना चाहिए कि हम लोग को एकजुटता रहना चाहिए और देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी तो तभी सब कुछ होगा। तब हम सब कुछ, आज हम यहाँ पे आराम से बैठे हैं, हमारे भाई जो है बर्फ़ में बैठे होंगे, वो साल भर बाद अपने घर जाते हैं। आज वो उन फौजियों तक के लिए सर्जिकल स्ट्राइक जब हमारे देश ने पाकिस्तान पर करा, उसमें भी अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया और आज उत्तराखंड में जा करके उन्होंने एक फ़ौजी खड़ा कर दिया जो फौजियों पे भी तक सवाल उठाते हैं, क्योंकि आर्मी को तो हम देवता समझते हैं जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। तो ऐसी पार्टी से और ऐसे झूठे लोगों से लोगों को सावधान रहना चाहिए। और आने वाले चुनाव में उत्तराखंड में हम, यूपी में बड़े मार्जिन से जीतेंगे, योगी जी के नेतृत्व में और धामी जी के नेतृत्व में। जिस तरह से उत्तराखंड में जाके ये फ्री वाला योजना लागू कर रहे हैं, कितना असर पड़ेगा उसमें? उत्तराखंड में क्या फ्री देंगे? पानी हमारे घर में होता है, बिजली उत्तराखंड पूरे भारत को देता है, पानी उत्तराखंड पूरे भारत को देता है। मतलब ये इसका ये कहना है बिजली मेरे घर में, मतलब आटा दाल सब मेरे घर में और मुझे फ्री कैसे दे देगा भाई? बिजली तो हमारे यहाँ होती है, पानी हमारे यहाँ, तो कुछ फ्री नहीं है। दिल्ली वाले जानते हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने ये मकान जब लिया था, मैं 1 महीने पहले गया, मेरा पानी का बिल था 32 रुपये और जब मैं अपने नाम पे कराने गया 19,862 रुपये का बिल आया हुआ मेरा 1 महीने में 19,000। अब एक टेक्निकल बात और समझो आप, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री है और आपका 200 यूनिट दे दिया, मगर 200 यूनिट, 1 यूनिट जब आपका हो जाएगा तो वो 6 रुपये के हिसाब से लगाते हैं। यानी कि 200 जब फ्री है ना तो 1 यूनिट के 6 रुपये लगाओ ना। उसने 200 यूनिट के पैसे, 201 यूनिट के पैसे लगा देता, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और सरचार्ज जो पहले लगाते थे वो 2 महीने का लगता था, वो 1 महीने लगा। अब आप, बल्कि आपकी जेबों में डाका डाला जा रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। ये कि ये घुमा के ले रहा है, घूम फिर के कान इधर से पकड़ रहा है और पहले वालों ने सीधा पकड़ा। लोग समझ में नहीं आ रहा लोगों को, कोई फ्री नहीं देगा, कोई कुछ नहीं देगा। और फ्री का इसका जो मंत्र है वो ख़त्म होने वाला है। लोग समझ गए हैं, हम लोग समझदार हो गए। लोगों को चाहिए फैसिलिटी, लोगों को चाहिए अच्छी रोडें, लोगों को चाहिए अच्छा स्कूल खुलें, ये चाहिए। आप दिल्ली के स्कूल में क्या हो रहा है? दिल्ली के स्कूल में एक वायरल वीडियो हुई थी, उसमें टीचर अपने स्टूडेंटों को बता रहा है कि बेटा अगर आपको पढ़ना ना आए तो यही पेपर उतार लेना, ठीक है, पास हो जाओ। मगर जब IAS, IPS, PCS की जब हमारे पूरे देश का कंपटीशन होगा तो दिल्ली के बच्चे आएंगे 0। तो यानी कि हमारा भविष्य इन्होंने 20 साल पीछे ले गए। तो मेरा आप मीडिया के माध्यम से ये सबसे निवेदन है देशवासियों से, इसके झांसे में ना मोदी जी पे विश्वास करें, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करें, राष्ट्रभक्तों पे विश्वास करें और भारत को परम वैभव पे अगर ले जा सकते हैं तो एक भाई नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ले जा सकते हैं। अभी MCD चुनाव बहुत कम समय रह गया सर, और आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा पर हमलावर है, क्या कहना चाहेंगे? MCD चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी। एमसीडी चुनाव में हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों को पता है कि 5-5 महीने की सैलरी नहीं मिली, उनको गुस्सा है, उस गुस्से को एमसीडी चुनाव में दिखाएंगे। हमारी नर्स बहनें 5-5 महीने तक तनख्वाह नहीं मिली, उसका गुस्सा एमसीडी चुनाव में दिखाएंगे। रोडों में एक गड्ढा है, इसने कहा था मैं रोडों में मैं तुम्हारे लिए स्विमिंग पूल अलग बनाऊंगा, इसने हमारे लिए रोडों में स्विमिंग पूल बना दिया। जब गड्ढों में लोग फंसते हैं उसका विरोध करेंगे। आने वाले चुनाव में, एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दोबारा लौटेगी और इनके जो 40-45 जो सीटें वो 20 सीट पे आके सिमट जाएगी। आप देख लेना, क्योंकि सबको पता है कि इनको अगर विधानसभा इनको दे दी, अगर एमसीडी दे दी इनको तो फिर कूड़ा हो जाएगा सारा ही, ठीक है ना। तो सब आने वाले टाइम में जनता इनको अपने वोट के रूप में जवाब देगी। इस बार उत्तराखंड के लोग दिल्ली में पूरा मूड बना चुके हैं एमसीडी में आने के लिए। उत्तराखंड के लोग पूरा मूड बना चुके हैं। उत्तराखंड के कई निगम पार्षद दिल्ली में बनने वाले हैं। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार आने वाली है। आम आदमी पार्टी 0 पे वहाँ आउट होगी और 0-0-1 पे यहाँ आउट होगी, ठीक है ना। कुछ नहीं इनका आने वाला, सब समझ चुके हैं। देखो, मैं ठगने का काम, अगर आप मेरे को 10 साल से जानते, मैं एक ही बार ठग सकता हूँ आपको, दोबारा आप मेरी झांसे में नहीं आएंगे। तो ये कई बार ठग चुका लोगों को, आप लोग झांसे में नहीं आने वाले। सर, आज आप प्रभारी बने हैं, तो आप उत्तराखंड के जितने समाज के लोग दिल्ली में रहते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उत्तराखंड समाज को आपके मीडिया के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग सब संगठित रहें, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ें और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। ऐसे झूठे मक्कार जो अपने बच्चों की कसम झूठी खा लेता है, उसको वोट देकर अपने वोट खराब ना करें और भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में जिताएं। युवा हमारा मुख्यमंत्री है, एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को लाएं ताकि क्षेत्र का विकास हो और दिल्ली भी आगे एकदम विश्व पटल पे दिल्ली आए। हम दिल्ली भी हमारी राजधानी एक अच्छे राजधानी के रूप में जानी जाए। तो ये देखे आपने, अर्जुन सिंह राणा जी थे प्रदेश प्रभारी दिल्ली। तो कैमरामैन राम बच्चन के साथ शशिकांत, अखंड भारत, दिल्ली।